Good morning to my dear students. Students, as in our previous video, we discussed about population growth, and I told you that there are various factors which are responsible for the population growth, and I already mentioned that the population growth is not a static data. Means with the interval of time, the population's number may increase or decrease. So I have to say that कि population can grow in a particular region along with the interval of time, and we have two different models of growth. How the population can grow, we have two different models for it. The first model is called exponential growth model, and the second one model is called as logistic growth model. So initially I am talking about exponential growth model. So students, I want to tell you that if the availability of resources is abundant, means the individuals of a population are getting sufficient amount of food, they are getting sufficient amount of space, they haven't much more competition between them. So in such condition, the population of that particular species will flourish abundantly, and their unlimited availability results the population exponential growth. Here we can say that the growth of the population will be exponential because unlimited growth will be there. If they have unlimited food, they have unlimited space, they have very less competition between them. So the increase or decrease in a population density during a unit time period t is calculated by a formula. तो as आई एम मेंशनिंग दैट कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर हम पता करने जाएं और किसी टाइम इंटरवल टी पे, तो वी कैन फाइंड आउट और वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ ए फार्मूला, एंड द फार्मूला इज डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू b minus d into n. Here I want to explain that what is it. As you know that n means the population density, time is t, b means birth rate, d means death rate, and once again n means population density. So here delta n upon delta t equals to b minus d into n. तो इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आई मीन टू से दैट अगर हमें पता लगाना है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी में टाइम इंटरवल के साथ, पर्टिकुलर यूनिट टाइम इंटरवल के साथ क्या बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी हुई है, यानी कि इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू बी माइनस डी इंटू एन. हेयर बी माइनस डी इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. इसको हम वी कैन राइट इक्वल्स टू आर. तो आर we can represent it with r is represented as intrinsic rate of natural increase. यानी r को हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक रेट क्या है, किस रेट से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, ठीक है. सो r इज़ अ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट accesses the effects of biotic and abiotic factors on a population growth. ठीक है, तो आर की वैल्यू ही ये हमें बताती है कि किसी पर्टिकुलर हैबिटेट पे जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं वो पॉपुलेशन की ग्रोथ में कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग वन वैल्यू 0.015 फॉर नॉर्वे रेट एंड 0.12 फॉर फ्लोर बीटल्स. तो यानी कि इंट्रिंसिक रेट की वैल्यू अगर आप चेक करते हैं, दिस वैल्यू इज़ 0.015 इन नॉर्वे रेट. तो नॉर्वे में मिलने वाले जो रेट है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी का जो इंक्रीज़ का या इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हम कहें कि वो 0.015 है. तो वहीं अगर आप फ्लोर पे मिलने वाले बीटल्स को देखेंगे तो इनका जो आर की वैल्यू है 0.12 है, ठीक है. एंड वाइल वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो हेयर यू कैन सी दैट देयर इज़ अ ग्राफ बिटवीन द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम इंटरवल. तो यू कैन से दैट देयर इज़ अ जे शेप्ड ग्राफ, ठीक है. तो यू कैन सी दैट देयर इज अ जे शेप्ड ग्राफ. इट इज़ शोइंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ते ही चले जा रही है. हेयर पॉपुलेशन और के, यू आर ऑब्जर्विंग वन मोर न्यू टर्म, के का मतलब यहाँ कैरिंग कैपेसिटी से है. तो कैरिंग कैपेसिटी का कोई रिलेशन ही नहीं है इसमें. देखिए आप पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो आप देखेंगे वो लगातार इंक्रीज करते चले जा रही है. वाइल वी आर गोइंग फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फार्मूला डी डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी बी माइनस डी इंटू एन, तो वी विल फाइंड और स्टीड ऑफ बी माइनस डी एन की जगह मैं कह सकता हूँ डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू ई एन, ठीक है, सॉरी आर एन. आर एन का मतलब है यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है. तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वी कैन फाइंड आउट अ फॉर्मूला एन टी इक्वल्स टू एन ज़ीरो ई आर टी.
Now what is nt, what is n0, what is e, what is r, what is t, I am going to explain here. तो एन टी का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, यानी कि किसी टाइम टी के बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ करके हो जाती है उसको हम एन टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एन जीरो मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी जीरो टाइम पे प्रेजेंट थी उसे हम एन जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आर यू नो वेरी वेल, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आर को बोलते हैं। ई का मतलब क्या है, बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया तो लॉग यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे जो लॉग का बेस है यानी कि उस बेस को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाइल वी आर गोइंग फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टेन, आर एन को अगर हम इसको इक्वल्स टू आर एन को अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आफ्टर गेटिंग इंटीग्रेशन वी विल फाइंड आउट अ न्यू वैल्यू एंड दिस इज एन टी इक्वल्स टू एन जीरो ई बेस पे आर टी। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। नाउ द सेकंड ग्रोथ मॉडल इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब देखिए कोई कभी भी ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल हो ही नहीं सकती है। ठीक है। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज़ अनलिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जब जो रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होने लगेंगे। ठीक है। दिस विल लीड टू द कॉम्पिटिशन, एंड कंपटीशन होने के लिए केवल वही फिट करेगा कंपटीशन पे जो सर्वाइवल, वही सर्वाइव कर पाएगा जो फिटेस्ट होगा। ठीक है। सो देयर फॉर अ गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी होगी, यानी कि उस पहले तो उसमें फ्लरिश होगा, पहले तो आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा कोई भी पॉपुलेशन है, लेकिन एक कंडीशन जरूर ऐसी आएगी कि जब अब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, अब केवल वही सर्वाइव कर पाएगा जो फिट होगा। यानी कहने का मतलब है किसी हैबिटेट में मैक्सिमम नंबर में जितना इंडिविजुअल रह सकते हैं वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है। तो वी कैन से दैट एवरी हैबिटेट हैज़ अ कैरिंग कैपेसिटी के फॉर अ स्पीसीज। ठीक है। नाउ व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड, तो दोबारा से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है। व्हेन एन इज प्लॉटेड इन रिलेशन विथ टाइम, तो यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करना है, एंड द ग्राफ वी विल प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम टी। तो यहाँ देख रहे हैं हम टाइम टी एक्स एक्सिस पे लिया गया, पॉपुलेशन डेंसिटी को फिर से आपके वाई एक्सिस पे लिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर हमको जो ग्राफ ऑब्टेन करेंगे, दिस ग्राफ इज विल शो द लॉजिस्टिक ग्रोथ, और वी कैन से दैट इट विल रिप्रेजेंट अ सिग्मोइड एस शेप और सिग्मोइड कर्व। ठीक है। एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एज वलहस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है। और इस कर्व को जो आपका सिग्मोइड कर्व मिलता है या सिग्मोइड जो ग्रोथ मिलती है आपको, इसको बोलते हैं वलहस्ट लॉजिस्टिक वहल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। एंड इसके लिए जो फॉर्मूला है सेम, डी डेल्टा टी डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू आर एन, तो हमने पहले पढ़ा ही हुआ है। तो इसमें आपने एक चीज़ ऐड करनी है, के माइनस एन अपॉन के। तो यहाँ के का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। तो इतना तो आप देखेंगे, अगर देखेंगे पुराना तो सेम है, वहाँ भी हमने पढ़ा था डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू आर एन। तो आर एन के साथ हमने ऐड करना क्या है यहाँ, के माइनस एन। के का मतलब है यहाँ कैरिंग कैपेसिटी, एन का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी अपॉन के। ठीक है। एंड जब इसका इंटीग्रेशन करें इंटीग्रेशन करो आप, इसका इंटीग्रेशन करने पर आप जो वैल्यू मिलेगी उसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख भी सकते हैं। ठीक है। हेयर एन इक्वल्स टू द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, के इज कैरिंग कैपेसिटी, आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज। तो इफ नाउ नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ग्राफ वंस अगेन। अगर आप देखते हैं इस ग्राफ में तो आपको कई सारी फेजेस दिखेंगी। नाउ आई वांट टू शो यू थ्री डिफरेंट फेजेस, आई एम गोइंग टू सर्कल दीज फेजेस। एंड एक फेज तो आपकी ये है, एक फेज़ आपकी ये है, और एक फेज़ आपकी ये है। ठीक है। तो वाइल वी आर प्लॉटिंग दिस ग्राफ, तो वी आर ऑब्जर्विंग थ्री फेजेस। आप देखेंगे तो थ्री फेजेस, ये आपका ग्राफ है, ये फेज़, इस फेज़ को हम बोलते हैं, दिस वन फेज इज कॉल्ड एज लैग फेज, दिस वन फेज इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग फेज, एंड दिस वन फेज इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। इज इट क्लियर? सो वाइल वी आर हैविंग अ sigmoid curve, तो इन sigmoid curve, ठीक है, वी हैव डिफरेंट phases. A population growing in a habitat with limited resources shows initially lag phase, followed by acceleration or deaccelerating phase, and finally asymptote. And when the population density reaches to the carrying capacity, then the curve becomes flat. ठीक है। दिस मॉडल इज मोर रियलिस्टिक इन नेचर, क्योंकि आप देखेंगे एक्सपोनेंशियली तो कोई भी ग्रो नहीं हो सकती। ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस मॉडल इज मोर रियलिस्टिक इन द नेचर बिकॉज नो पॉपुलेशन कैन ग्रो कैन सस्टेन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ indefinitely as there will be competition for the basic needs. ठीक है। सो इन दिस वे टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट टू मॉडल्स। ठीक है। द फर्स्ट मॉडल वाज exponential growth model, and the formula was dn upon dt equals to rn, or in integrated form we studied that it's nt equals to n0 ert. ठीक है।
And the second we studied that dn upon dt equals to rn k minus n upon k. This is the formula for logistic growth. So I hope so you understood today's concept. Thank you. Bye bye. Have a nice day.